तो टॉपिक ये नेक्स्ट है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो स्कैटरिंग पढ़ने से पहले थोड़ा बहुत हम पढ़ लेंगे कि कोलॉइडल सॉल्यूशंस क्या होते हैं। कोलॉइडल सॉल्यूशन तुम्हारे इससे पहले ना 3 टाइप के मिक्सचर्स होते हैं, तुम लोग को 9th में पढ़ाया जाता है। एक होते हैं ट्रू सॉल्यूशन, दूसरे होते हैं कोलॉइड्स जिनको हम कोलॉइडल सॉल्यूशन भी बोलते हैं, और तीसरे होते हैं सस्पेंशन। ट्रू सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं, कोलॉइड्स में मीडियम साइज के होते हैं, और सस्पेंशन में लार्ज पार्टिकल्स होते हैं। तो अब ट्रू सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाते, और कोलॉइड्स और सस्पेंशन जो होते हैं ये टिंडल इफेक्ट दिखाते हैं। ठीक है, अब तुम लोग बोलोगे टिंडल इफेक्ट क्या चीज होती है। तो टिंडल इफेक्ट क्लास 9th में पढ़ाया जाता है। टिंडल इफेक्ट देखो, जब भी यहाँ पे डायग्राम वगैरह तुम देख सकते हो, इधर ये डायग्राम्स, जब भी मान लो तुम फॉरेस्ट वगैरह में जाते हो तो वहां पे ना कुछ कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स वगैरह रहती हैं, एयर में तुम्हारा मिस्ट रहता है, वाटर ड्रॉपलेट्स वगैरह। तो ये क्या काम करती हैं, ये स्कैटर करती हैं पाथ ऑफ लाइट, और ये पाथ ऑफ लाइट को स्कैटर करती हैं, उससे हमें फिर लाइट दिखाई देती है। ठीक है, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, स्कैटर करती हैं पाथ ऑफ लाइट को नहीं, स्कैटर करती हैं लाइट को, जिससे जो पाथ ऑफ लाइट होता है वो फिर विजिबल हो जाता है। तो जब भी कोलॉइड्स की हम बात करते हैं तो एयर के अंदर जो मिस्ट वगैरह होता है ये लाइट की पाथ को स्कैटर कर देते हैं, और उससे लाइट की जो पाथ होती है फिर वो विजिबल हो जाती है। तो ये टिंडल इफेक्ट होता है। तुम लोग को क्लास 9th में पढ़ा रखा है कि कोलॉइड्स एंड सस्पेंशन टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। अच्छा, बाकी ये सब चीजें तुम्हारी एग्जाम के लिए उतने रेलिवेंट अभी नहीं है। फिर यहाँ पे कुछ कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं कोलॉइड्स के, कि कोलॉइड्स कहाँ कहाँ नेचर में मिलते हैं। तो सबसे पहले तुम्हारा फॉग और क्लाउड्स वगैरह होते हैं। ये एग्जांपल होता है जब भी लिक्विड गैस में प्रेजेंट होती है। ठीक है, सॉल्वेंट अगर गैस है और सॉल्यूट लिक्विड, मतलब कि गैस के अंदर लिक्विड मिक्स कर दिया, तो फॉग या फिर क्लाउड्स होते हैं ना, छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स मिक्स रहती हैं गैस में, तो वो एक कोलॉइड हो गया। फिर सॉलिड अगर कभी कभी गैस में मिक्स हो जाए तो ऐसा कोलॉइड स्मोक होता है। स्मोक पार्टिकल्स होते हैं ना छोटे छोटे, तुम्हारे अनबर्न्ड कार्बन या सल्फर वगैरह के तुम्हारे पार्टिकल्स अनबर्न्ड जो भी रहते हैं, ये पॉल्यूशन या स्मोक वगैरह की तरह एयर में रहते हैं। तो ये भी जब ऐसे रहते हैं तो ये स्मोक एक कोलॉइड हो गया। फिर अगर लिक्विड के अंदर गैस हम मिक्स कर दें तो इसका एग्जांपल है शेविंग क्रीम। लिक्विड के अंदर लिक्विड मिक्स हो तो ऐसा कोलॉइड है मिल्क। लिक्विड के अंदर सॉलिड अगर मिक्स हो तो मड, कीचड़ होते हैं ना, कीचड़ में तुम्हारे मड जो तुम्हारे वो रहती है, तो वो तुम्हारा सॉलिड इन लिक्विड हो गया। फिर उसके बाद गैस इन लिक्विड, सॉरी गैस इन सॉलिड, तो इसका एग्जांपल स्पॉन्ज हो गया या रबड़ हो गया। स्पॉन्ज या रबड़ तुम्हारे बहुत हल्के होते हैं ना, तो वो हल्के क्यों होते हैं, क्योंकि वो उसके अंदर बहुत सारी गैस मिक्स रहती है, तो ये भी कोलॉइड हो गए। फिर लिक्विड इन सॉलिड, इसका एग्जांपल जेली या चीज हो गया। फिर सॉलिड इन सॉलिड, इसका एग्जांपल कलर्ड जेमस्टोन्स हो गए। तो ये कुछ कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं कोलॉइड्स के।
इसके बाद हमारा जो एक्चुअल टॉपिक है स्कैटरिंग, वो यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। स्कैटरिंग होती क्या चीज है? जब भी इसको ऐसे समझो, मैं एक टॉर्च को स्विच ऑन करता हूं तो जो पाथ ऑफ लाइट है वो विजिबल नहीं होती है, लेकिन अगर बहुत सारे छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं या स्मोक पार्टिकल्स होते हैं ना एयर में, तब हमें पाथ ऑफ लाइट विजिबल हो जाती है। ठीक है, ऐसा भी समझो, मान लो तुम नून के टाइम पर अगर बाहर कभी धूप में खड़े हो जाओ तो तुम्हें जो सनलाइट आती है उसका ना पाथ इज नॉट विजिबल। ऐसे तुम्हें पूरा का पूरा जिस तरह से इस फोटो में तुम्हें दिखाई दे रहा होगा कि लाइट कैसे आ रही है, पाथ वगैरह, वो तुम्हें दोपहर के टाइम पर विजिबल नहीं होता है नॉर्मली। लेकिन अगर तुम चले जाओ जब बहुत ज्यादा धूप वगैरह आती है, सॉरी जब बहुत ज्यादा डस्ट होता है, स्मोक होता है, या फिर देखो यहाँ पे क्लाउड्स वगैरह हैं, तो तब जब सनलाइट निकलती है तो उसकी पाथ विजिबल होती है। यहाँ पे देखो पाथ विजिबल है, तो इसको हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो देखो जब भी छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं या स्मोक पार्टिकल्स होते हैं एयर में, ये एयर को मतलब लाइट को स्कैटर कर देंगे, तो उससे लाइट की जो पाथ है वो विजिबल हो जाती है। तो जो भी हमारी लाइट है, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन में चलती है, तो जितने भी पार्टिकल्स आते हैं उसके पाथ में, उनसे वो रीडायरेक्ट होती है, मतलब कि अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर होती है। तो ये फिनोमिनन जिसमें जो लाइट इंसिडेंट हो रही है किसी पार्टिकल पे, अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर हो रही है, इसको हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, तो जब भी कोई लाइट है, रेज ऑफ लाइट आ रही हैं और उनके पाथ में कुछ कुछ पार्टिकल्स आ रहे हैं, और इनसे इनका जो पाथ है वो रीडायरेक्ट हो रहा है। रीडायरेक्ट हो रहा है मतलब चेंज हो जा रहा है, तो वो हम बोलते हैं स्कैटरिंग। इसका एक ये डायग्राम से दिखाता हूं मैं। ये डायग्राम देखो, तुम्हारी इंसिडेंट लाइट आ रही है, तुम्हें इस डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा कि इंसिडेंट लाइट आ रही है, और ये जो इंसिडेंट लाइट आ रही है, ये एक छोटा सा कोई पार्टिकल है, मान लो ये तुम्हारा कोई स्मोक का पार्टिकल है, SMOKE, ये स्मोक का पार्टिकल है, इससे लाइट टकरा रही है और अलग अलग डायरेक्शंस में ना ये स्कैटर हो जा रही है रेज ऑफ लाइट। तो ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है। तो इसमें देखो तुम्हारा जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रहा है ना, तो जो रेज ऑफ लाइट है उनका डायरेक्शन चेंज हो गया। क्यों चेंज हो गया? ड्यू टू स्कैटरिंग बाय द स्मॉल पार्टिकल। तो ये जो स्मॉल पार्टिकल है, इस पे जितनी भी अलग अलग रेज ऑफ लाइट आ रही हैं, टकरा के अलग अलग डायरेक्शन में चली जा रही हैं, तो ये चीज होती है स्कैटरिंग। अच्छा, कभी कभी बच्चों को डाउट होता है कि डिस्पर्शन भी तो जो लाइट होते हैं उसके कंपोनेंट में अलग अलग चेंज होता है ना। डिस्पर्शन भी तो यही चीज पढ़ी थी हमने थोड़ी दिन पहले, कि डिस्पर्शन ऑफ लाइट भी लाइट का स्प्लिटिंग इनटू डिफरेंट कंपोनेंट्स। स्कैटरिंग भी कुछ ऐसी बात कर रहे हैं हम। तो दोनों में अंतर क्या है? तो दोनों में अंतर यह है कि डिस्पर्शन होता है रिफ्रैक्शन की वजह से, स्कैटरिंग रिफ्रैक्शन की वजह से नहीं हो रहा। स्कैटरिंग तुम्हारा पार्टिकल बस उसकी पाथ चेंज कर दे रहा है। ठीक है, तो देखो डिस्पर्शन में रिफ्रैक्शन हो रहा था, स्कैटरिंग में मेन तुम्हारा रिफ्रैक्शन की वजह से नहीं हो रहा ये।
तो मेरे ख्याल से ये हद तक सबको क्लियर होगा कि स्कैटरिंग क्या चीज होती है। कोई भी एक पार्टिकल पे अगर मान लो ढेर सारी रेज ऑफ लाइट आ रही हैं, मान लो 100 रेज ऑफ लाइट, तो वो 100 की 100 अलग अलग पाथ पे जाने लग जाती है। ये चीज होती है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। हाँ ठीक है, तो ये हमने यहां तक पढ़ लिया। फिर यहाँ पे टिंडल इफेक्ट दिखा रखा है, वो भी हम अभी डिस्कस कर लिए हैं। फिर स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये अभी हमने डायग्राम देखा, तो इसको ही रीड करो। जब भी लाइट फॉल करती है स्मॉल पार्टिकल्स पे, एक छोटा सा पार्ट तो सीधा निकल जाता है, कुछ कुछ पार्ट तुम्हारा अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर हो जाता है। तो यहाँ पे दे रखा है कि कोलॉइड भी स्कैटर करता है लाइट को। मतलब कि यहाँ पे इसलिए कोलॉइड का एग्जांपल दे रखा है क्योंकि स्मोक होता है ना, वो एक कोलॉइड ही होता है। तो हमने स्मोक से डिस्कस किया था ना कि स्मोक स्कैटर करता है पार्टिकल्स, जो स्मोक के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ये लाइट को स्कैटर करते हैं। ठीक है ना। तो इस वजह से हमने कोलॉइड का थोड़ा डिस्कशन किया था। यहाँ पे फिर से वही टिंडल इफेक्ट का एग्जांपल दे रखा है। तो ये वाला डायग्राम देखो, ये मेरा ट्रू सॉल्यूशन है, ये तुम लोग को दिखाई दे रहा होगा ट्रू सॉल्यूशन, नीचे लिख देता हूं। और इधर इसके बाजू में कोलॉइड है। ये मैं कैसे बोल सकता हूं, क्योंकि देखो यहाँ पे ना जो लाइट का पाथ है, ये तुम्हें दिख रहा होगा, ये पाथ ऑफ लाइट ना विजिबल है, तो ये हमारा कोलॉइड हो गया। इधर पाथ ऑफ लाइट विजिबल नहीं है, तो ये हमारा ट्रू सॉल्यूशन है। तो स्कैटरिंग जो होती है वो ट्रू सॉल्यूशंस नहीं करते हैं, कोलॉइड्स स्कैटरिंग करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आगे डिस्कस करने से पहले जो हम पढ़ेंगे, तुम लोग को प्रॉपर जो विबग्योर के कलर्स होते हैं उनका आइडिया होना चाहिए कि विबग्योर कौन सा कलर का क्या क्या शेड होता है। तो मोस्टली तुम लोग में ना सबको पता होता है कौन से कलर क्या होते हैं, सबको पता है ब्लू कलर कौन सा होता है, ग्रीन कलर कौन सा होता है, येलो, ऑरेंज, रेड। कभी कभार बच्चों को ना इंडिगो में डाउट होती है कि इंडिगो का क्या शेड होता है। तो इंडिगो कलर यहाँ पे देख लो, ये इंडिगो कलर है। वॉयलेट कलर सबको पता ही होता है। अक्सर इंडिगो में कभी कभी बच्चों को डाउट आती है इंडिगो कौन सा शेड है, तो इंडिगो का ये वाला शेड हुआ। इसके बाद स्कैटरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स, ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसको तुम्हें याद रखना है, स्कैटरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स। अच्छा, अब आगे देखो, जो भी हमारी लाइट आ रही होती है उसमें बहुत सारे ना अलग अलग कंपोनेंट होते हैं। तो हमारी जैसे व्हाइट लाइट है, इसके 7 अलग अलग कलर्स होते हैं, कंपोनेंट पता ही है तुम्हें। इसके 7 अलग कंपोनेंट होते हैं, 7 कंपोनेंट्स। और वो कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, विबग्योर। समझ आई बात। तो ये जो 7 इसके अलग अलग कंपोनेंट्स हैं,
इसमें स्कैटरिंग हो जाती है। तो अब जो कौन से कलर स्कैटर हो रहे हैं ये डिपेंड करता है कि कौन से पार्टिकल से वो टकरा रहे हैं और उसके बाद उनकी स्कैटरिंग हो रही है। ठीक है ना। द कलर ऑफ लाइट दैट इज स्कैटर्ड, मतलब कि ये जो 7 कलर्स हैं, इन 7 में विच ऑफ दीज 7 कलर्स विल गेट स्कैटर्ड। इसको आंसर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो ये है कि साइज ऑफ द पार्टिकल क्या है। ठीक है ना। जो भी लाइट आती है किसी पार्टिकल पे टकराती है। मान लो मैं एक यहाँ पे लाइट बना रहा हूं, मान लो ये लाइट आ रही है, फिर ये किसी छोटे से पार्टिकल से टक्कर खाएगी। ठीक है। और इसके बाद फिर ये इसकी कुछ स्कैटरिंग होगी, इधर स्कैटरिंग हो रही है, ये स्कैटरिंग हो रही है, ये स्कैटरिंग हो रही है, और ये अलग, ये स्कैटरिंग हो रही है, ये स्कैटरिंग हो रही है। तो अलग अलग तुम्हारी जो लाइट है वो स्कैटर हो जाती हैं। तो इनमें से 7 जो कलर्स हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इनमें से कौन सा कलर ज्यादा स्कैटर होगा, कौन सा कम स्कैटर होगा, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं पार्टिकल के साइज पर। ये जो पार्टिकल है हमारा, ये वाला जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल का साइज क्या है, क्या ये छोटा पार्टिकल है या ये बड़ा पार्टिकल है, उस पर डिपेंड करेगा कि कौन सा कलर स्कैटर होता है। तो नीचे ये काफी इंपॉर्टेंट चीज दे रखी है, जो बहुत ही छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट को स्कैटर करते हैं। तो अगर मैं एटमॉस्फेयर की अगर बात करूं, अपने अर्थ वाले, तो हमें मालूम है कि 99%, तो इसमें खाली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रहते हैं ना। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, मिलाकर ये 99% है। तो ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये बहुत ही छोटे होते हैं, वेरी स्मॉल, 99%। तो ये तुम्हारा स्कैटर करेंगे शॉर्टर वेवलेंथ वाली लाइट्स को। और शॉर्टर वेवलेंथ वाली लाइट्स कौन सी होती हैं? विब। ये हमने पिछली क्लास में वापस से रिवाइज किया था कि विबग्योर में जो विब होते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ये वाले कलर्स, इनकी सबसे शॉर्ट वेवलेंथ होती है, सबसे कम वेवलेंथ होती है। तो ये वाले तुम्हारे स्कैटर होंगे। इनको कौन स्कैटर करेंगे? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। तो अगर ये इनको स्कैटर करेंगे तो हमें जो व्हाइट लाइट आती है, वो मान लो सन से जो लाइट आ रही है, एटमॉस्फेयर में वो लाइट घुस रही है, उसके बाद उसका सामना होगा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल से, वो उसको स्कैटर करेंगे और हमें फिर ब्लू, मतलब वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू कलर का फिर लाइट हमें विजिबल होने लगेगी। ठीक है। तो ये तुम्हें समझ में आना चाहिए बात कि जो सबसे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, वो शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट को स्कैटर करते हैं। शॉर्टर वेवलेंथ वाली मतलब कि वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू। और जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं, लार्ज पार्टिकल्स कौन से हो गए? लार्ज पार्टिकल्स के लिए एग्जांपल हम दे सकते हैं जो वाटर ड्रॉपलेट्स रहते हैं, जैसे कि क्लाउड्स में, ये लार्ज पार्टिकल हो गए ना। वाटर ड्रॉपलेट्स हम देख भी सकते हैं ना, इतने बड़े बड़े होते हैं अक्सर। तो अगर हम वाटर ड्रॉपलेट्स देख सकते हैं